भारत से कितनी ओर से घिरा है नेपाल? 3। एक और दोनों के कौन है? चाइना। अब बाकी 3 और हम लोग हैं, नेपाल वगैरह। अब नेपाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेपाल का जो एरिया है, यहाँ पे कौन है? चाइना है। नेपाल, ये कौन जगह है? नेपाल। इस साइड में सिक्किम होगा, इधर उत्तराखंड, नीचे यूपी, इधर में बिहार, यूपी बिहार। अब ध्यान से देखिए इस नेपाल को। इस नेपाल में अगर कोई विदेश से सामान ले आना है, ये भी तो लैंडलॉक कंट्री है। क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। तो विदेश से अगर सामान ले आना है तो वो किस पे डिपेंड है? तो वो कलकत्ता बंदरगाह पे आता है और यहाँ से कहाँ जाता है? नेपाल के लिए। समझ में आ गया? कोई भी विदेश से सामान अगर नेपाल को खरीदना है तो कहाँ ले आएगा? और फिर यहाँ से ट्रक से लाद के कहाँ जाएगा? नेपाल जाएगा। जहाज से कितना सामान ढो पाइएगा? जहाज से आदमी ढोले में इतना खर्चा आता है, सामान ढोएंगे आप लोग? बहुत महंगा लेते हैं जहाज में। जहाज बहुत महंगा है ना, ये फूंक देता है तेल, मत पूछिए। एकदम पटना से दिल्ली आने में ना 6000 लीटर तेल फूंक देता है, और भर के ले आता है 10,000 लीटर। रास्ता में फूंक देता है कितना? 6000 लीटर तेल फूंक देता है। 1000 लीटर की हम लोग की पानी टंकी होती है, छतों पर पानी टंकी रखते हैं, कितना होता है? 1000 लीटर, और 6000 लीटर फूंक दिया रास्ता में। मौसम सही है तब, और गलती से पटना एयरपोर्ट पे आया, पटना एयरपोर्ट के आगे जगह खाली नहीं है, एक काम करो, गया घूम के आओ, तो गया नवादा ये सब घूम के एक चक्कर मार के आओ, एक टंकी और फूंक देगा। तो कहाँ से कॉस्टिंग निकालेगा? यहीं से। तो नेपाल हम लोग पे डिपेंडेंट है। अब नेपाल, चाइना कहता है कि हम तुम्हें भेज देंगे, तो कहता है रे बकलोलवा, पहाड़ को छोड़िए ना, अगर कोई विदेश से सामान इसे खरीदना है तो कहाँ ले आएगा? आपका शिनजियांग संघाई बंदरगाह पे। हाँ, और फिर यहाँ से यहाँ लाएगा नेपाल, ले जाओ, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो चाइना चाह के भी नेपाल की मदद नहीं कर पा रहा। लेकिन चाइना ने ना वहां पे एक केपी शर्मा ओली थे, उनकी पार्टी को बहुत फंड दिया, और वो सोचा कि तो वो नेपाल से भारत का रिलेशन बहुत खराब हो गया था। लेकिन भारत और नेपाल में रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे यहाँ शुरुआत से ही देखिएगा रोटी बेटी का रिश्ता है। वहाँ के लोग यहाँ रोटी कमाने भी आते हैं, और यहाँ से वहाँ लड़कियों का ब्याह भी इधर हो जाता है, और इधर का भी ब्याह उधर हो जाता है। जो नेपाल से बॉर्डर से सट के एरिया वाले कोई है आप में? कौन कौन एरिया है आप लोग का? रक्सौल होगा, मधुबनी होगा, सीतामढ़ी हो गया, मोतिहारी हो गया, हाँ, शिवहर, सोनबरसा तो एकदम में सट गया। सोनबरसा के बाद तो फिर नेपाल चालू होता, सीतामढ़ी वाला ना सोनबरसा। हाँ सर, आप तो मालदीव के जाने से पहले ही बोले थे मालदीव जाएगा। मोइजू जीतता नहीं था तब ये हम बोले थे। आप नवंबर में देखिएगा ना, नवंबर में इलेक्शन से पहले आपको एक वीडियो बनाए थे, उसमें बोले थे मोइजू जीतने वाला है, और जीतेगा तो नौटंकी करेगा। भारत सरकार हल्का में ले रही थी हमको। अब हम लोग के पास पावर में ये सब नहीं है ना, नहीं तो हरवा दिया रहता आदमी यहाँ पे। लेकिन सरकार को लगा, भारत सरकार को, देखिए हम रियलिटी बताते हैं, भारत सरकार को जो खुफिया एजेंसी थी वो यही बताई थी कि मोइजू चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और सरकार ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी, और उनको भरोसा भी था कि मोइजू नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उनका खुफिया एजेंसी फेल कर गया। आगे बढ़े, मालदीव के लोगों से पूछ के देखिए ना। अब जैसे बिहार में कौन जीतेगा, ये बिहार का आदमी ना बताएगा, हाँ, कि महाराष्ट्र का आदमी बोलेगा? उनको क्या पता है? यहाँ पे कोई पता हो जाता है यहाँ पे, वो भी नीतीश कुमार के बारे में। तो ये नेपाल हो गया, समझ में आ गया? नेपाल उधर से इधर तिब्बत में पहाड़ है, तिब्बत में क्या है? पहाड़ है। यहाँ शिनजियांग समझ में आया कि नहीं गया? ये एरिया में क्यों कब्जा करके रखना है? पेट्रोलियम है यहाँ पे, चाइना छुपा के रखा है इसको पहाड़ों के बीच में। जरूरत पड़ेगा एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे हम, एग्जैक्ट लोकेशन। मिसाइल में बस उसको अक्षांश देशांतर सब गिन के, कि इतना डिग्री उत्तर, इतना डिग्री पूर्व पश्चिम, एकदम गिन के बताए। तो वहीं पिन पॉइंट मारना होगा यहाँ पे, तो हमरे देते हम ही मार दे। कुछ ही होशियार बनता है यहाँ पर। और यहाँ पे मारने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ वीगर मुस्लिम रहते हैं सब। हम लोग को करना कौन चीज? यहाँ वीगर मुसलमानों को आगे कर देना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उन्हीं सबको सिखा देना है कैसे मिसाइल जाता है, मार देगा, सब उड़ गया। हमरा का जरूरत है जैसा भी नहीं। यहाँ पे हम लोग वीगरों के साथ खड़े रहेंगे, किसी के साथ अत्याचार नहीं होने दिए हम लोग, ना इजराइल के साथ, ना फिलिस्तीन के साथ। तो फिर वीगर को हम कैसे छोड़ेंगे? वीगर हमारे साथ हैं, नहीं समझ आया? अरब वालों से क्या मतलब है? वो भले साथ रहे न रहे, यहाँ पे ये लोग पाकिस्तानी का गुण गाता है लोग, इनकी भी मजबूरी समझिए। ये सब जो है सब ना, इन सब के पास कोई टेक्नोलॉजी है नहीं यहाँ पे। इनके यहाँ ना, अभी मैच हो रहा था ना कतर में, तो पुलिस घट गई थी, तो पाकिस्तान से गए थे सब। हाँ, सोचिए ना इन लोग की आर्मी कितनी पावरफुल होगी, कि इनकी आर्मी को जो ट्रेनिंग देता है ना, वो पाकिस्तान वाला देता है। क्या लड़ेगा सब इजराइल से? ये सब जिसने 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया, वो जाके वहां क्या कर रहा है? ट्रेनिंग दे रहा है। अब तो यही हो गया कि कोई टाइटेनिक से जाके रास्ता पूछे
किधर से जाएंगे जब पहली बार में डूब गया टाइटैनिक। होते हैं यहाँ पे। आगे बढ़े तो नेपाल पूरी तरह से क्या है, पहाड़ी एरिया। नेपाल पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है नेपाल। नेपाल हम लोग पे डिपेंडेंट। चाइना चाह के भी नेपाल की मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन चाइना ने ना उनकी पार्टी को बहुत फंड दिया। पेट्रोलियम है यहाँ पे, चाइना छुपा के रखा है। सोचिए ना इन लोग की आर्मी कितनी पावरफुल होगी कि इनकी आर्मी को जो ट्रेनिंग देता है ना पाकिस्तान वाला देता है। ये लोग पाकिस्तानी का गुण गाता है। इनकी भी मजबूरी समझिए।